हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं अबला बहुरानी के व्लॉग के बारे में, जो कि उनका कल आया है, जो कि लगभग 8 मिनट का है। और उस व्लॉग में उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। इन्होंने टाइटल डाला है कि मुझे जीने दो और मेरी प्राइवेसी लीक क्यों कर रहे हो। मतलब आप लोगों को दिल नहीं करा? एक सेकेंड। तो ये थी स्लो क्लैप्स हमारी जो अबला बहुरानी है उनके लिए, क्योंकि अब इनको प्राइवेसी का मतलब समझ में आ रहा है। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो मैंने कभी किया था नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली इन्होंने बोला है जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। तो फिर आप एक लाइन और ऐड कर देते ना कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं कर रही थी अपने इनलॉज के साथ, जो मैंने अपने इनलॉज के साथ किया है, आज जब वो मेरे साथ हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है। मतलब इन्होंने जो बातें रखी हैं, स्टार्टिंग हुई है इनकी बच्ची की। बच्ची के नाम से इन्होंने आज स्टार्ट किया है व्लॉग, सिंपैथी लेना स्टार्ट इन्होंने किया है। बिल्कुल बच्ची को लेकर सबके सबके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो भी इनके बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत इन पर हार्श नहीं होते हैं। हर बार कहते हैं कि बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी। इवन इनका जो भाई अभी फिलहाल के लिए जो भी कर रहा है, जो भी गंद वो फैला रहा है, जो भी गंदगी वो कर रहा है, उसमें भी बच्चियों का कंसर्न है लोगों को कि कहीं बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे परवरिश में, मतलब ऐसे परिवेश में रहकर उनकी परवरिश कैसी हो जाएगी इन मामाओं के संग रहकर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो कि धुनी जी एक्सपोज करती है नॉटी गर्ल कह के, तो धुनी जी ने भी एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो मैडम है, इनकी नजरें हर एक वाईटी चैनल पर होती है, हर एक पॉडकास्ट चैनल पर होती है, हर जगह होती है। मतलब सोच लीजिए आप कि इतनी बड़ी यूट्यूबर है ये, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और इनको इतना सक्षम बनाया गया है कि दूसरे इनका नाम ले लेकर कमाते हैं, ब्ला ब्ला, ये बहुत कुछ बोल चुकी हैं। उसके बावजूद इन्हें ऐसे तुच्छ तुच्छ चैनल, छोटे छोटे चैनल है ना, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनकी कोई वकत नहीं है, इनका कहना है ना, मैं तो इनको जानती भी नहीं। लास्ट टाइम जब इन्होंने कुछ फोटोज छापी थी और इन्होंने कहा था कि मैं तो इनको जानती भी नहीं, तो जानता तो मैडम आपको भी कोई नहीं था ना। लेकिन जब आपने अपना परेशानी सुनाई, अपना रोना रोया, अपनी जो सिंपैथी आपने गेन की अपने पतियों के नाम पर, तो लोग आए ना, लोग इमोशनली कनेक्ट हुए ना। पर्सनली कौन किसको जानता है? तो ऐसे ही जो दूसरे हैं जो पॉडकास्ट बना रहे थे, वो भी किसी को पर्सनली नहीं जानते थे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आप कर रहे थे, किसी को नीचा दिखा रहे थे, किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे थे, किसी को जीने नहीं दे रहे थे, जीने नहीं दे रहे थे लिटरली, जो आप आज शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तो लोग आए थे उनके सपोर्ट में। तब तो आपने ऐसे छाप छाप कर बोल दिया था कि मैं तो उनको जानती नहीं, जानती नहीं। आज आप सबको जानने भी लगी, पहचानने भी लगी। हर जगह इनकी नजरें हैं। हर वाईटी चैनल पर जो भी इनके बारे में बात करता है वहां इनकी नजरें होती है। और धुनी जी ने कुछ कमेंट वगैरह किए थे उनके चैनल पर, कुछ उनके सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे और उन्होंने रिप्लाई दिया था। तो वहां पर यह जिक्र हो रहा था कि ये इसकी बच्चियां, जो मतलब बच्चियों को लेकर यही बीमार वो भी होती होंगी, वो भी परेशान होती होंगी, ब्ला ब्ला, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा। तो इनको मिल गया वहां से कंटेंट और इन्होंने सोचा कि आज मैं सिंपैथी कार्ड खेल लेती हूँ। वरना ब्लॉग के शुरुआत में बच्ची को इस्तेमाल किया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये झूठ बोल रही है या कुछ भी बोल रही है, बट इस्तेमाल कर रही है सिंपैथी के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो चीज गलत है, जो चीज गलत है। लास्ट टाइम तो आप बिल्कुल पू वाले मूड में आए थे, बहुत सारा मेकअप करके, होंठ बनाकर, और मतलब डिजाइन इन्होंने अलग से किए थे होंठ, और सब कुछ वो करके, पूरा मेकअप करके आप ऐसे इतरा रही थी, ऐसे इतरा रही थी। और अब जब आपका पल्ला थोड़ा सा नीचे जाने लग गया, आप एक्सपोज होने लग गई, तो बस आपको सिंपैथी याद आ गई। आप हमेशा बच्चियों का इस्तेमाल कर लेती हो सिंपैथी के लिए, ये पहली बार नहीं है। इन्होंने जब लास्ट टाइम बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों की फोटो छापी थी, तब इनकी बच्चियां सो रही थी, बेड पर सो रही थी। और अगर इनके आप बैक टू बैक व्लॉग्स देखोगे ना, तो जो उन्होंने वो व्लॉग बनाया था उससे पहले ये अच्छे से एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ। ये अपनी जो भी इनके यहाँ रिश्तेदार आए थे उनको मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी वेहंदी लगा कर उनको, और ये फुर्सत हुई और इनको लगा कि मुझे ये कंटेंट बनाना है, इस कंटेंट से मुझे सिंपैथी मिलेगी, तो चलो मैं कंटेंट बनाती हूँ। तो ये अंदर आई कमरे में और कंटेंट इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। बच्चियां सो रही थी, बच्चियां सो रही थी, उनको इन्होंने गोद में उठा उठाकर व्लॉग बनाया था। और यहां तक कि ऐसे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं कुछ करूंगी तो अकेले नहीं करूंगी, इन बच्चियों का भी मैं करूंगी। तो ये सब जो आप इलीगल काम करते हो, आज आपको बड़ी लीगैलिटीज याद आ रही हैं। आज आप जो है लीगल लीगल बातें कर रहे हो। अभी तक जो आप प्राइवेसी लीक कर रहे थे, मतलब जिसको आप मेंशन कर रहे हो, मेरी फ्रेंड है जिसको ये मेंशन कर रही थी, जिसकी लोकेलिटी बता रही थी कि वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है। तो मेरा सवाल है इनसे कि क्या ये लीगल है बताना कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस जगह, किस शहर में वो रहती है, क्योंकि उसने अपनी साइड से ये चीजें रिवील नहीं की हैं, उसका कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। तो आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो? और रही बात कि नंबर उसने वीडियो उठाकर यहां पर शेयर कर दिया, जो कि पहले तो आपके भाई नहीं निकाला, तो पहला कल्प्रिट तो आपका भाई हुआ, उसने तो केवल शेयर किया है ना। और आप तो यार, आप तो बिल्कुल बोलने लायक ही नहीं हो इस विषय पर।
और जिसने शेयर किया है, जिसको आप जिसकी लोकल मतलब आप बता रहे हो कि वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, तो जिसका आपने जो भी शेयर किया है, जो भी उसकी लोकेशन आप बता रहे थे, तो उसने जब वीडियो शेयर किया तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार व्यूज़ आए होंगे। लेकिन आपने जब व्हाट्सएप हैक करके वो वीडियो शेयर किया था, जहाँ आपके इन-लॉज़ नई स्कूटी लाकर पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था स्कूल जाने का, तो मजबूरीवश उनको वो स्कूटी खरीदनी पड़ी थी। तो आप उसका जब वीडियो शेयर कर रहे थे और उसमें किसी का नंबर दिखा था, तो तब जो आप कर रहे थे ना, जब किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे थे, उस टाइम पर आपका चैनल बहुत रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि सिंपैथी पर सिंपैथी आपको मिल रही थी। तब तो लाखों में व्यूज़ चले गए थे, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे आपके, तब प्राइवेसी का आपको ध्यान नहीं आया। अब ये मत कहना कि आप भी पागल थी, क्योंकि भैया को तो पागल बनाने का कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। देखो, मैं सच बात बताऊं तो वो बंदा पागल नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भी पागल नहीं है। उस बंदे की जो परवरिश हुई है ना, वो खराब हुई है। उस बंदे को इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो उसको नहीं पता कि समाज में किस तरीके से बिहेव किया जाता है। लेकिन इसको पागलपना नहीं कह सकते हैं। पागलपना के लिए अगर आप ये सोच रहे हो ना, क्योंकि वकीलों के साथ आजकल आपका उठना बैठना ज्यादा है, और मुझे पता है कि वकील कैसे सोचते हैं, क्या समझाते हैं, क्योंकि मेरे खानदान में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वकालत करी है, कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उनका सबसे मतलब उनका वो एक पैतरा होता है कि ये चीज अगर हम बोल देंगे ना, तो सजा से बचा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। और आपकी मम्मी, आप बोल रही हो कि वो पागल है, और आपकी मम्मी बैठकर बोल रही हैं कि नहीं 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 नहीं, वो पागल नहीं है। तो पहले आप डिसाइड कर लो घर में बैठ के कि क्या करना है। और आपको अपनी प्राइवेसी का तो बहुत ख्याल है। आपके जो भी वो वीडियो या रिकॉर्डिंग्स वो शेयर कर रहा है, जिसको वो बाद में डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि आप करवा रहे हो, है ना, क्योंकि आपका नंबर लीक हो रहा है, आप करवा दे रहे हो। लेकिन और लोगों के भी तो शेयर कर रहा है वो, और लोगों के भी नंबर शेयर हो रहे हैं, और लोग भी हैं उसके जो जानने पहचानने वाले, जिनकी रिकॉर्डिंग्स वो डाल रहा है, वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, वो व्लॉग्स, वो जो रील्स है, वो क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, उसमें भी तो किसी की प्राइवेसी लीक हो रही है। अरे हाँ भाई, इन्होंने बता दिया है ना कि बच्चा पागल है, वो तो पागल है। पागल वाले को थोड़ा सा कोटा वोटा मिल जाता है ना, कि पागल है तो इस पर क्या ही हम इस पर इसको सजा नहीं दे सकते, कोर्ट भी ये बोलने लगता है। तो अगर प्रॉपर अगर उन्होंने मांग लिए ना डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, और वो सरकारी अस्पताल का मानते हैं और बोलते हैं कि जाकर मतलब करवाओ, इनका चेकअप करवाओ, हम श्योर होंगे कि वाकई में ये पागल है या नहीं है। तो भाई, ये जो आपके पैतरे हैं ना, जो आपने सिंपैथी खेलना स्टार्ट किया, आज आपका स्वरूप अलग क्यों था, आज आप ऐसे क्यों आए हो, है ना, ढीले ढाले से, और आपको ये बार बार क्यों मेंशन करना पड़ रहा है। एक बार आप कार में बैठकर बच्ची का बता रहे हो, और दोबारा बार में भी आप जब किसी को नीचा दिखा रहे हो, या मतलब अब आपको अपनी प्राइवेसी याद आ गई है और उस पर आपको सिंपैथी लेना है, तो उसमें भी बच्ची का आपने वो इस्तेमाल किया। बच्ची का वैसे तो आप कंटेंट नहीं डालते हो, वैसे तो बच्चों के कंटेंट इनके चैनल पर कम से कम आते हैं, वैसे ये बच्चों के लिए जी रही हैं। अब देखो, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये जो क्योंकि मैं इंस्टा पर उतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कि ऑब्वियसली रिएक्शन की फील्ड में हैं, या मतलब जो भी लाइव वगैरह करते हैं, तो उन तक ये स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कराए गए हैं कि आप लोग इस चीज़ को उठाइए। उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं मैडम के, उनका सवाल है ये। तो वो ये बोल रहे हैं कि वैसे तो मैडम बोलती है कि मैं बच्चियों के लिए जी रही हूँ, बच्चियों के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन बच्चों का कंटेंट ये लीस्ट दिखाती हैं। मतलब इनका हेयर कलर, इनकी जो है ट्रिप, इनका मतलब क्या परेशानी है, इनको कहाँ घूमने जाना है, या इनके भाई, इनका ये मतलब जो भी इनके चैनल पर होता है, इनसे ही रिलेटेड होता है। ना तो बच्चियों का ये किस तरीके से उनको ग्रूम करती हैं वो दिखाती हैं, ना तो बच्चों का स्कूल जाना कि कैसे ये टिफिन बना रही हैं, क्या कर रही हैं, वो सब भी ये नहीं दिखाती हैं अपने चैनल पर। और यहाँ तक कि जो बच्चों को साइकिल ये दिलवाने गई हैं, तो उसमें बच्चे अकेले पीछे बैठे हुए हैं, और ये आगे वाली सीट पर बैठी हुई हैं। तो अगर इतना मतलब वो है प्यार बच्चों से, तो आप बैक सीट पर बैठिए ना। तो ये सारा कुछ इनकी ऑडियंस ने बोला है, जो इनको शुरू से देख रहे हैं। तो वो हमसे कन्वे करने के लिए इनकी ऑडियंस बोल रही है कि ये सवाल करिए कि वैसे तो आप बच्चों को कभी नहीं दिखाते हो, आप अपना ही पूरा उसमें प्रकाशित करते रहते हो, और जी आप बच्चों के लिए रहे हो, लेकिन आपका हेयर कलर, आपकी ग्रूमिंग, आपका सब कुछ, आपका मेकअप, आप जो पू पू बनकर आ जाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत आराम से दिख रही हैं। ये यहाँ वहाँ चैनल पर जो डिस्कशन चल रहा है, जो कमेंट्स में इनके जो अंधभक्त लिखते हैं, या जो क्वेश्चन उठा देते हैं जो दूसरे रिएक्शनिस्ट, तो उनसे उठाकर ही कंटेंट बना दो भाई। हाँ, कि भाई यहाँ से मैं बच जाऊंगी, है ना, और भाई पागल है, ये है, वो है। बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हैं। इनका ये कहना है कि बच्ची बीमार है एक, और दूसरी बच्ची स्कूल जाती है, मैं उसको देखूं कि क्या देखूं। आज आपको सब याद आ रहा है, उसको देखूं कि क्या देखूं। तब नहीं आपको याद आता है जब आप कहीं घूमने निकलते हो, कहीं आप जो है शादियां अटेंड कर रहे होते हो, इवेंट्स अटेंड कर रहे होते हो, है ना, कभी भी गाँव उठाकर कभी भी चले जाते हो गाड़ी। तब बच्चों की पढ़ाई, कि वो स्कूल जाती है या कुछ, तब ये सारा कुछ याद नहीं आता। ये सब तभी याद क्यों आता है जब आप एक्सपोज होने लग जाते हो।
अच्छा, इन्होंने अपने भाई को लेकर बोला कि मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। भाई वो तो हमें पता है आप सपोर्ट नहीं करते हो, आप सपोर्ट करोगे भी नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई अगर आगे बढ़ गया है ना, कुछ बन गया, तो जैसे आपने किसी की धज्जियां उड़ाई हैं वो आपकी उड़ा सकता है, तो आप ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, आप हर किसी को अपने नीचे रखना चाहते हो कि भाई इनका चैनल नहीं होगा या इनका कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रोवाइडर होंगी ना, तो ये मुझसे नीचे दबके रहेंगे। तो ये तो सबको पता है। आप तो अपने बड़े भाई को भी उसका चैनल वैनल कहाँ ही उतना आप उसको वीडियो बनाने देते हो या सपोर्ट करने देते हो, तो वो तो आप नहीं करोगे, वो हमें पता है। और यही आप कर रहे थे पंचू वाले केस में भी। आप ये चाहते थे कि उसका भी चैनल बंद हो जाए, वो भी मुंह खोलने के लिए नहीं रहे, इसलिए आपने ये माहौल क्रिएट कर दिया था वाईटी के ऊपर। ये माहौल क्रिएट करने का आपका यही कारण था। आप चाहती शांति से निकल सकती थी, शांति से अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन आपको सिंपत्ति भी साथ में लेकर चलनी थी ना। और आपको पता था कि आप घर छोड़ोगे तो सिंपत्ति तो कहीं से नहीं मिलेगी, और हो सकता है कल को पंचू या उसके फैमिली वाले सच्चाई उगल दें। तो इसलिए आपने ये माहौल क्रिएट किया कि आपको मतलब आपके साथ सब कुछ बुरा हुआ है, आपको निकाला गया है, ये है वो है, जैसे कि उनको इतना हिट मिले कि वो वाईटी पर मुंह दिखाने लायक ही ना रहे, वो ब्लॉग बनाए ही नहीं, और बस फिर आपका पूरा जो नक्षत्र राज है ना वो चले, ये सोच रही हो। और यही आप अपनी फैमिली के मैटर में करते हो। आप अपनी फैमिली वालों को भी आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? क्योंकि वो आपकी ही फैमिली मेंबर्स है। आप जानते हो कि वो आपके साथ वही करेंगे जो आप कर रही हो दूसरों के संग, क्योंकि यार आप एक ही फैमिली है ना, तो सबके व्यवहार क्या होता है ये सबको पता होता है। तो इसलिए आप उनको हमेशा अपने से नीचे रखना चाहते हो। और जो आप कह रही हो कि मैनेजर वाली जॉब छोड़कर आया, ये छोड़कर आया, तो भाई क्यों छोड़कर आया? क्यों छोड़कर आया? बेवकूफ है, अपनी पत्नी को नहीं देख पा रहा, अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा, आप पर क्यों आश्रित है? पत्नी कहीं पड़ी है, बच्चे कहीं पड़े हैं, वो आपके यहाँ ड्राइवरी कर रहा है, इससे अच्छा तो वो मैनेजर बन जाता ना, कहीं अच्छी जॉब रहती, उसका रिस्पेक्ट होता, अपनी पत्नी अपने बच्चों को साथ में रख सकता था। पर वही वाली बात है ना कि आपने तो उसका भी घर खराब कर दिया, देखा जाए तो जितना हम देख पा रहे हैं वाईटी के ऊपर, और वो भी कम नहीं है। वो बहुत सारी लड़कियों को मैसेजेस और वो सब करता रहता था, फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग उसकी चलती रहती थी। इवन बहन के साथ वो कैसा बिहेव करता है, जो इनके घर में एक है जो लड़की जिसको ये लाई है, जो बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, उसके साथ भी उसका बिहेवियर दिखता है। मतलब भाई बहन वाला रिश्ता इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना तो दीदी के लिए था और ना ही इनके लिए है भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट। तो वो भी उस तरीके से बिहेव करता है, वो भी दिखता है। और पंचू के साथ जो उसने किया था, तभी तो आपने तत्काल प्रभाव से वीडियो डिलीट किया था। और बड़े भाई की तारीफें इसलिए हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि बड़ा भाई जो है पागल नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा मतलब उसका दिमाग कच्चा नहीं है। वो जो है इनकी बहुत सारी बातें जानता है और वो उजागर कर सकता है, इसलिए उसकी तारीफ करके चलेंगे। और छोटे को तो मैंने कभी सपोर्ट किया नहीं, बड़े को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। अभी बड़ा वाला भी कुछ करने लगेगा तो वो पागल हो जाएगा। मतलब वो आपके ये बोल रही है मैडम कि वो मेरे ससुराल वालों के बारे में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है ना, वो उनको बोल रहा है। आज ससुराल वाले याद आ गए और वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 20 लाख लगाए शादी में, 25 लाख लगाए, जो कि कोरा झूठ है, सबको पता है, वाईटी के बच्चे बच्चे को पता है ना, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक ही होते हैं। आपका कहना है 18 लाख, वो कह रहा है 20 लाख, फिर अगले ही लाइन में कह रहा है 25 लाख। तो वो तो सबको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन यही सेम चीज तो आप कर रही थी। आप कौन सा अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बोल रही थी? आज आपको बड़ा याद आ रहा है कि हमारे ससुराल वालों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो भी कुछ चल रहा है इससे केस कच्चा हो सकता है, ये सारे वीडियोस यूज हो सकते हैं इनके खिलाफ, इनके लॉज, इनको रिकॉर्ड करके, मतलब जो भी है सेव करके डाउनलोड करके रख कर इनको आगे प्रोसेस कर सकते हैं और इनका केस कच्चा हो सकता है। इसलिए पहले से ही पर्चे छापे जा रहे हैं कि पागल है, पागल है, पागल है, पागल है ना। बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हो मैडम, बहुत ही अच्छा। इनका कहना है कि वो जिस तरीके की वीडियो डालता है मुझे खुद इतना गुस्सा आता है, खुद मुझे ये होता है, ये आपको अब आ रहा है। वो तो जाने कब से कर रहा है, कभी वो बंदर के साथ, कभी वो डॉग्स के साथ, कभी वो जो भी महिलाएं उसे रास्ते में मिल जाती हैं उनके साथ, कभी वो दंगे भड़काता है, कभी वो मतलब जात पात भेदभाव और पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है ना, रिलीजन का कार्ड वो प्ले करता है। तब आपको याद नहीं आ रही थी। जैसे ही आप एक्सपोज होने लग गए, आज आप खुलकर बोल रही हो कि मुझे खुद पसंद नहीं आता, वो जो करता है मुझे खुद पसंद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दूसरों को भी पसंद नहीं आ रहा था जब आप यहाँ पर झूठ की गंगा बहा रहे थे, झूठ पर झूठ आप करे जा रहे थे यहाँ पर। और इन लॉज के बारे में आज स्टेटमेंट कुछ और, कल स्टेटमेंट कुछ और ये बंदी देखो इस बात से भी पीछे नहीं हटेगी। जब भी मतलब ये फंसेगी ना खुद, तो ये खुद को भी कह देगी कि मैं भी पागल हूँ, मैं भी पागल हूं, ये भी बोल सकती है, आप देख लेना। और हरकतें वही वाली थी जो पुलिस थाना में गए थे, जो ये अब लीगल मतलब मुझे तो हंसी आ रही है मैडम को, अब लीगल एक्शन का मतलब पता चल चुका है कि लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। वैसे मैडम लीगल एक्शन तो आप पर भी लिया जा सकता है, आपने भी बहुत प्राइवेसी लीक की है, आपने तो पुलिस थाने के आगे जो किया था तो पुलिस वाले खुद ही बैठे आप पर लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपने ये बोला था कि मतलब ये लोग मिले हुए हैं, इन्होंने घूस खा ली है, घूसखोरी का इल्जाम आपने लगाया था। वो सारे जो वीडियोज है ना वो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं लोगों के पास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, डाउनलोडेड भी है, हर तरीके से लोगों के पास है। तो ये पहले आप पर लीगल एक्शन होगा, आप तो बाद में सोचना इस बारे में, है ना। तो आप तो भाई आपके मुंह से ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और हर वक्त सिंपैथी कार्ड मत खेला करिए। आपका नाम पहले भी लोगों ने सिंपैथी चौधरी रखा था,
रखा था, अब दोबारा से वो हरकतें करने लग जा रहे हो। और जैसे ही इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, ओके हो जाएगा, फिर से सब लोग भूल जाएँगे जो कुछ भी हुआ है, इनका भाई अगर शांत पड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये उसी वाले मूड में आ जाएँगी। ओह! मैं तो कुछ और हूँ, मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हँसी, मैं सबसे जवां और मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि लोगों का मैं घर पाल सकती हूँ। तो इस वाली लहज़े में ये आ जाएँगी। पू से पार्वती और पार्वती से पू बनने में इनको टाइम नहीं लगता है। तो फिलहाल जो भी आप बोल कर गए हो, मतलब हँसी आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी और ये वाली बात पक्की है कि ये सिंपैथी भी ले रही थी बच्ची के उस पर। मैं यही कहूँगी कि बच्चियों का भविष्य भई सुधर जाए। ये जैसा कह रही हैं कि घरवाले देख रहे हैं, मैं पैसे देती हूँ, लेकिन ऐसे महँगे-महँगे सामान मैं नहीं दिला सकती, मुझे अपनी बच्चियाँ पालनी हैं। 16 लाख रुपए महीना कमा रही हो मैडम, 4 साढ़े 4 लाख की बुलेट कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए दिलाना, और बच्चियाँ भी अच्छे से हो जाएँगी, सब कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर भी सिंपैथी मत खेलो, है ना? वो अलग बात है आप दिलाना नहीं चाहते और आपको दिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मेहनत है। भाई ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा ज़िद कर कर के आपसे माँगते रहें और आप दिलवाते रहो, वो बात बिल्कुल गलत नहीं है। और मैडम ने ये भी बोला ना कि लोग जो है कमेंट कर कर के वहाँ पर आ रहे हैं कि तुमको मतलब तुम्हें हम बुलेट दिलवाएँगे, तुम और रिकॉर्डिंग डालो और रिकॉर्डिंग डालो, तो कितनी मिर्ची लग रही है मैडम को। लेकिन यही जब ये कर रही थी, ये रिकॉर्डिंग भी डाल रही थी, ये उनको एक्सपोज़ भी कर रही थी, तब जब इनको कमेंट लोग कर रहे थे कि बताओ, बताओ ससुराल वालों के बारे में और बताओ, एक्सपोज़ करो इन लोगों को, ये तो हैं, ज़हरीले हैं, खराब हैं, ये तो बहुत ही गंदे हैं, पता नहीं गालियाँ तक दी जाती हैं। भाई आसाराम बापू तक बोला गया है, तब आप कहाँ थीं? तब आप कहाँ थी? आपके कमेंट सेक्शन तक भी बातें आती हैं, सब जगह आती है और वैसे भी आपकी ध्यान तो सारे जो आपके विरोधी रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनके कमेंट सेक्शन में होता है। तो ये भी आप देखा करो, ये भी सुना करो, इस पर तो आवाज़ आपने नहीं उठाई। आज जब आपसे सवाल किया जाने लग गया, आपका नंबर क्योंकि एक्सपोज़ हो गया, आपका नंबर जो है रिलीज़ हो गया ना, तो इसीलिए आपको इतनी मिर्चियाँ लगी हैं कि वो मेरा वाईटी का भी है, वो मेरा बैंक अकाउंट का भी है, वो ये है, वो है। ऐसे ही किसी और का नंबर भी था, जो आपने दिखाला। उनके भी कहीं-कहीं लगा होगा। आजकल आधार कार्ड से लिंक्ड रहता है, किस-किस चीज़ों से रहता है। भई साइबर सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है कुछ, है ना? ये सब तो आपको पता ही नहीं होगा। बस गॉट इट, गॉट इट? तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, इसको इतना ही रखेंगे और भी पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हो रहे होंगे ना, मैं फिर पॉडकास्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि ये तो भाई आयरनी है भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ख़ैर, आप लोग अपना-अपना ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।